हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसके उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों को हल करना सीखा था। तो हमें विधि तो समझ में आई गई है उदाहरणों के माध्यम से। अब हम बात करेंगे प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें कई सारे क्वेश्चंस अपने को दे रखे हैं, तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज्यादा आसान है, धीरे धीरे थोड़े से टफ क्वेश्चंस इसमें हैं। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अपने को प्रतिस्थापन विधि में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, x + y = 14 और x - y = 4। हमेशा दो समीकरण मान लिया करो, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमने डिस्कस किया था कि भाई किसी एक से x या y का मान निकालोगे और दूसरे में रखोगे। किससे रखना है? जिसमें x या y का गुणांक 1 दिख रहा हो, सब में ही 1 है, किसी से ही निकाल लो। तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। मतलब तो देखो, यहां पर मैं इस वाले से निकाल लेता हूं, बहुत आसानी से निकल रहा है। यहां से x = y उधर भेजें तो 4 + y हो जाएगा, -y इधर जाके +y हो जाएगा। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 से x का मान 1 में रखने पर देखो क्या आएगा, x + y, तो x की जगह 4 + y = 14। ये आ रहा है 4 + 2y और ये 14 है। 4 उधर ले जाओ माइनस में, तो 2y आ गया। 14 में से 4 गया तो 10, और y यहां से आ जाएगा 10/2 का मतलब हो गया 5। y हमारे पास आ गया है। y आ गया तो जिस समीकरण से हम मान निकाल करके दूसरे में रख रहे होते हैं उससे दूसरा निकल जाता है, मतलब x निकल जाता है। तो रखो आप इक्वेशन नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, एग्जाम में इस तरह से सिस्टमैटिक करना है आपको काम। समीकरण 3 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर x का मान आ जाएगा आपके पास 4 + y मतलब 5, जो कि आ गया 9। तो इस समीकरण युग्म का हल क्या हुआ, x = 9 और y = 5। ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है मतलब करना। देखिए सेकंड पार्ट है, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इस बार x और y में नहीं है समीकरण। पहली बार ऐसा आया है कि x और y की जगह किसी और में समीकरण दे रखा है, s और t में समीकरण दे रखा है। किसी में भी समीकरण आए उससे कोई मतलब नहीं है। किसी एक वेरिएबल, मतलब किसी एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना है और उससे आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो नई बात यहां पर सामने आई है वो ये है कि ये डिवाइड में दे रखा है, बटे में दे रखा है। बटे वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट मत सॉल्व करो, हमेशा इसमें एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, आसान बनाओ और फिर सॉल्व करो। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। यहां बनेगा 2s प्लस में ये डिवाइड दोगे तो 3t और इक्वल में कितना, 6। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 2s + 3t = ये 6 उधर गुणा में जाएगा तो 6 × 6 = 36। तो एक समीकरण तो ये है हमारे पास, एक हमारे पास ये है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको नाम दे रहा हूं मैं 2। इन दो समीकरणों को हमें सॉल्व करना है, ये है बात। अब कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने के लिए किसी एक का मान निकालोगे, या तो s का मान निकाल लो या t का मान निकाल दो, दूसरे समीकरण में रख दो। किससे निकालें? जिसमें गुणांक छोटा दे रखा है, हो सके तो एक ही मिल जाए गुणांक। एक गुणांक इसमें तो किसी का भी नहीं है, लेकिन इसमें है, s और t दोनों का गुणांक एक ही है। तो समीकरण 1 से ये s - t = 3 है, यहां से s का मान निकाल लो, ये माइनस का t इधर जाकर के प्लस का t हो जाएगा, और ये हमारी समीकरण 3 हो गई। समीकरण 3 से मान 2 में रख दो। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो यहां s का मान रखेंगे तो 2 तो बाहर है, s के लिए लिखोगे 3 + t और प्लस में ये 3t अलग चल रहा है और बराबर में 36 अलग है। 3 दूना 6, 2t प्लस में 3t = 36। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। आगे इस 6 को उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 36 में से माइनस जाएगा तो ये, और उसके अलावा ये कितना है, ये मिलकर के 5t हो जाएगा। तो मैं उधर कर देता हूं, तो ये हमारा बनेगा, देखो ये तो हो गया 5t इस तरफ, और उस तरफ 36 में से गए 6,
ये 6 इधर माइनस में हो गए, तो 5t आ गया 30 के बराबर, और t हमारा आ जाएगा 30/5 मतलब 6 के बराबर। तो हमारे पास s का मान निकालना है। अब t तो आ गया 6, s का मान किससे निकलेगा? ये जो समीकरण है इसमें आप t का मान रख दो। समीकरण 3 में t का मान रखने पर देखो कितना आएगा, s बराबर 3 प्लस t मतलब 6। तो s कितना आ गया? s हमारा आ गया 9। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद में s और t के मान आए 9 और 6। ऐसे सॉल्व करना है। तो क्या यहां पर समझ में आई बात? पहली बात तो ये समझ में आई कि x और y के अलावा किसी और में भी समीकरण आ सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात हमें क्या समझ में आई कि अगर इस तरह से बटे में दे रखा है तो पहले उसको आसान बना लो, एलसीएम लेकर के सिंपल समीकरण में बदल दो और उसके बाद सॉल्व करो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी प्रतिस्थापन विधि तो सेम तरह से ही लगानी है, काम आगे का सेम है। ठीक है, थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। सिंपल सा समीकरण दे रखा है। तो पहले वाले को तो समीकरण नंबर 1 लो, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 लो। अब किसी एक से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रखना है। किससे निकाला जाए? जिसमें भाई गुणांक छोटा दिखे, यहां 3 है या 9 है, यहां 3 है या 1 गुणांक दिख रहा है। तो समीकरण 1 से y का मान निकाल लो, क्योंकि इसका गुणांक कम से कम है तो कैलकुलेशन कम से कम होगी। और कोई बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात है। जरूरी नहीं है हम y का मान निकालें, हम किसी और का मान भी निकाल सकते हैं। हम सीधा x का मान भी निकाल सकते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस में कर रहे थे। उसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन आसान किससे होता है? अगर हम यहां से y का मान निकाल लें। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर। समीकरण 1 से मैं y का मान निकालता हूं। यहाँ पहले ये y इधर ले लो और 3 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 3x - 3 बराबर y। ये y का मान आ गया हमारे पास, और इसको समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर कितना आएगा? 9x। तो ये ऐसे कैसे? माइनस में 3y, y का मतलब ये पूरा मतलब 3x - 3 बराबर में 9। कितना बन रहा है? 9x - 3 तिया 9x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर में 9। देखो ये तो कट गया, क्या आया यहाँ पर? 9 बराबर में 9। यहां से कोई y तो आया ही नहीं, लेकिन ये सही समीकरण बन रही है। 9 बराबर 9 होता है। हमने पिछले वीडियो में उदाहरणों में ये डिस्कस किया था, या तो y का मान आ जाएगा साफ सुथरा, तब तो सही है सब कुछ। लेकिन अगर मान ना आए और ऐसा कुछ आए जो सत्य है, तो फिर वो संपाती वाला केस बन जाता है। संपाती का मतलब है एक के ऊपर एक लाइंस आएंगी और अनंत हल निकलेंगे। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा बन जाता जो बराबर नहीं होता, जैसे 4 बराबर 9 लिखा रहता, 4 बराबर 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसके हल संभव ही नहीं है, वो समांतर रेखाएं हैं। तो ये पता चलता है। तो उदाहरणों में हमने डिटेल में किया ही था। यहां पर आप लिखोगे कि यह एक सत्य समीकरण है। आप लिखोगे कि समीकरण 1 एवं 2 से मिलने वाली रेखाएं समपाती हैं, यहीं लिख दो, समपाती हैं, जिनके अनंत हल निकलेंगे। ये बना हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अगर सही स्टेटमेंट आ गया मतलब संपाती है, अगर यहां गलत आ जाता तो हम लिखते समांतर रेखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चौथे में 2 समीकरण इस बार पॉइंट्स में देती है। पॉइंट्स वाले अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया हमने, तो कैसे करने इस तरह के क्वेश्चंस को जिससे ये आसान बन जाए। देखो समीकरण नंबर 1 तो इसको ले लो आप, और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो समीकरण 1 को पहले सिस्टमेटिकली लिख लें हम लोग, पॉइंट हटा करके, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। पॉइंट में अगर दे रखे हैं तो पॉइंट हटाओ। ये तो सब जगह ही पॉइंट दे रखे हैं, अगर सब जगह नहीं भी दे रखे हैं तो भी पॉइंट हटा दो, वो आसान रहता है। अभी यहाँ पॉइंट हटाने का क्या तरीका? पॉइंट हटेगा नीचे 10 लग जाएगा, तो 2/10 हो गया ये। इधर भी हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, इधर भी 1 पॉइंट हटेगा तो नीचे
10 लग जाएगा। एलसीएम ले लो जरा यहाँ पर, 10 अगर एलसीएम में ले लिया तो ये बन गया 2x प्लस में 3y और बराबर में कितना आएगा 13/10। 13/10 अगर बराबर में आ गया, ये 10 से 10 कट गया तो क्या बनेगा फाइनल, ये बनेगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1 की जगह अब 3 आ गया, मतलब इसको सॉल्व करना है, उससे मतलब नहीं रहा अब अपने को। समीकरण 2 को भी ऐसे ही बना लो आप। समीकरण नंबर 2 को अगर आप ऐसे ही बनाओगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये 0.4x एक बार लिख लेता हूं पहले मैं, ये 0.5y और बराबर में है 2.3। पॉइंट हटाओ, सबसे पहले बात यह है पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लगती है, तो यहां से 4/10 हो जाएगा, ये पॉइंट हट के नीचे 10 लग जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा नीचे 1 0 लग जाएगी, तो 5/10y और ये ऐसे ही 23/10। एलसीएम यहां से 10 एलसीएम में ले लिया तो ये हो गया 4x प्लस में 5y और उधर 23/10 काट दिया, क्या बना फाइनल, फाइनल बना 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ये हमारा समीकरण नंबर 4 मिल गया हमें। तो 1 और 2 को हमने 3 और 4 बना लिया, अब इन दोनों को हल करना है सिंपल नॉर्मल तरीके से जैसे हम हल करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूं यहां से और फिर सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनको सॉल्व करने के लिए किसी एक से x या y का मान निकाल के दूसरे में रखते हैं। किससे निकालोगे, जिसमें x या y का गुणांक कम दे रखा हो, छोटा दे रखा हो, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, सबसे छोटा कौन सा दिखा, ये दिखा, तो इस समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे और समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, बस इतना काम करना है। तो देखो क्या निकलेगा, समीकरण नंबर 3 एक बार मैं फिर से लिख दूं ताकि इसमें से x का मान निकालना एकदम आसान हो जाए अपने लिए। इसको आप उधर ले लो, x निकालना है तो x एक तरफ ले लिया, बाकी सब दूसरी तरफ ले लिया, और यहां से x हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। समीकरण नंबर 5 लिखोगे आप इसको, ये x का मान उठा करके 4 में रख दो, तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर कितना आएगा, ये रखो यहां, तो ये बनेगा 4 गुणा 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस में 5 गुणा ये y तो एज इट इज है और बराबर में 23 जो चल रहा है वो चल रहा है, x की जगह मैंने ये रख दिया, बटे में है तो बटे में जो भी है। यहां से साफ साफ ये कट रहा है 2 बार, तो क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 2 गुणा 13 माइनस 3y प्लस में 5y बराबर में 23। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अंदर गुणा कर लो इसको, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस में 5y बराबर में 23। इस 26 को उधर ले जाओ आप, माइनस में हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 6y प्लस का 5y, उधर 23 माइनस 26, ये तो बना माइनस का 3 और ये बना माइनस का y, क्योंकि माइनस 6 और प्लस 5 में से माइनस 1 बचेगा, माइनस से माइनस कट ही जाता है, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 3, माइनस से माइनस हमने काट दिया। y का मान अगर आपके पास आ गया है तो इसको किस समीकरण में रख देंगे हम लोग, समीकरण नंबर 5 में। तो यहाँ जगह बची है, इतने में मैं कर देता हूँ इसको, समीकरण 5 में y का मान रखने पर देखो x बराबर 13 माइनस 3y, तो 3 गुणा 3, y का मान 3 है और बटे में 2, ये बना 13 माइनस 9/2 मतलब 4/2, मतलब आंसर कितना आया 2। तो x बराबर 2, y बराबर 3, इन दोनों का आंसर है। तो पॉइंट्स में आए, बटे में आए, कैसे भी आ जाए हम सॉल्व कर सकते हैं। बटे में आ जाए तो एलसीएम ले लेंगे, पॉइंट्स में आ जाएंगे तो उसको पॉइंट हटा करके नीचे 0 लगा देंगे, जितने भी पॉइंट्स का हिसाब किताब है, और फिर हम सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग है, अंडर रूट वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बाकी सब हम कर चुके हैं, हर तरह के प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चंस कर चुके हैं, रूट वाले बचे हुए हैं वो भी आने वाले हैं। देखिए 5वां पार्ट जो है इसका वो रूट वाला आ गया, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब यहां पर अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, सेम वैसे ही करना है, किसी एक से x या y का मान निकालो, दूसरे में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। जिससे निकालना है उससे निकाल लो, जो आपको ठीक लगे उससे निकाल लो।
देखो मैं समीकरण 2 से x का मान निकाल देता हूं, किसी से भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाह रहे हो कि छोटा मान लें तो इससे निकाल लो, इससे भी निकल जाएगा। तो चलो मैं इसी से निकाल देता हूं, क्योंकि बाकी सब में भी हम इसी तरह से कर रहे हैं कि इससे छोटा वाला मान निकाल लें। तो इससे देखो क्या आएगा, √2x बराबर माइनस का √3y। ये मैंने समीकरण नंबर 1 फिर से लिख दी। हाँ, तो यहां से x का मान आप निकालो, कितना आ रहा है, x आ रहा है माइनस का √3 बटे √2 पूरा डिवाइड में, और y समीकरण नंबर 3 में ये x का मान उठा करके आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, काम हो जाएगा अपना। देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर कितना आएगा, देखो x का मान यहां रख रहे हैं तो ये बनेगा √3 गुणा माइनस का √3 बटे √2 और ये y, और माइनस में √ में 8 और ये y, और बराबर में 0। ये बन गया अपना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें आगे तो ये बनेगा माइनस का 3/√2 इंटू में y माइनस √8 इंटू में y बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो यहां से, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 3/√2 प्लस में √ में 8 और बराबर में 0। माइनस का y यहां ले लिया, इसका भी यहां ले लिया, ये बचा, प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस अगर बाहर ले लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ध्यान से, y पहली बात तो माइनस तो 0 में चला गया, तो y ये 3/2 प्लस में √8 बराबर 0 है ना। y के साथ ये ब्रैकेट गुणा में ही है, गुणा में है तो उधर भाग में जा सकता है, भाग में भेजेंगे तो क्या आएगा आंसर, y बराबर 0 के बटे में कुछ भी दे दो, 0 के बटे में कुछ भी, तो आंसर तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो y यहां से 0 आ जाएगा। अब आगे देखें, y का मान किस में रखोगे, समीकरण 3 में, तो आप लिखोगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, देखो y का मान 0 यहां रख दो तो ये बनेगा x बराबर माइनस का √3 बटे √2 गुणा 0, ये भी 0 आ गया, 0 से गुणा किसी को भी करो क्या फर्क पड़ना है, 0 ही होना है। तो इस समीकरण, इन दोनों समीकरणों के हल क्या हुए, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ऐसे भी आ सकते हैं आंसर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, बहुत सिंपल तरीके से सिंपल में सॉल्व किया है हमने, काम वही किया है जो हमेशा से करते आ रहे हैं। बस कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि √ वाले चल रहे हैं सारे के सारे, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, काम आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, छठा पार्ट, वो देखिए। अब छठे पार्ट में आप देखो तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड में दे रखे हैं, तो डायरेक्ट तो हम सॉल्व करेंगे नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है, एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 तो इनको रहने दो ऐसे कैसे, बस अब आप इनको थोड़ा समीकरण को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करके लिख लो। ये आ जाएगा 6 एलसीएम, बनेगा यहाँ पर 3 × 9x और माइनस में 5 दूना 10y और बराबर में माइनस का 2। ये 6 को इधर गुणा में ले जाओ आप, तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 2 गुणा 6, माइनस का 2 गुणा 6 माइनस का 12 आ गया। समीकरण नंबर 3 हो गई। इस वाले को देखो, ये है हमारा x/3 प्लस में y/2 बराबर में 13/6। एलसीएम लो भाई, 3 दूना 6 तो 2x प्लस में 3y, एलसीएम तो सिंपल सबको आता ही है, 13/6, 6 से 6 कट गया यहाँ, तो सीधा सीधा कट गया, तो क्या बचा भाई 2x प्लस में 3y और बराबर में बचा 13। समीकरण नंबर 4 आ गया। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो करना क्या है अब आगे, हमें सिंपल में समीकरणें मिल गई हैं, दोनों की दोनों नॉर्मल तरीके से जैसे होती हैं। उसके बाद x और y के मान निकाल लो, x निकाल लो या y निकाल लो और दूसरे में रख दो। किससे निकालें, जिसके गुणांक छोटे हों। ये तो 9 है, ये 10 है, बड़े हैं, 2 है, 3 है, यहां से 2 अलग छोटा है, यहां से आप x का मान निकाल लो, काम आसान हो जाएगा। तो मैं समीकरण 4 को ही कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहां से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3y उधर जाएगा, तो 13 माइनस 3y। तो यहां से x का मान 13 माइनस 3y और बटे में 2, क्योंकि गुणा में है तो भाग में तो देना ही पड़ेगा। समीकरण नंबर 5 है,
इस 5 से मान इसमें तो रखेंगे नहीं, इससे तो निकाला है हमने, इसमें रख दो समीकरण 3 में। तो आप लिखोगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर ये बनेगा, देखो 9 गुणा x, तो ये रहा गुणा में 13 है माइनस 3y बटे में 2, माइनस में 10y और बराबर में माइनस का 12। तो क्या बनेगा भाई, देखो पहले तो इस 9 को अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, तो 13 को 9 से गुणा करोगे तो ये आएगा 117 माइनस 9 तिया 27y और बटे में 2 माइनस में 10y और बराबर में माइनस का 12। एलसीएम ले लो, अब एलसीएम लोगे यहां पर, ये 1 लगा दो, कितना बनेगा 117, अच्छा 2 एलसीएम ले लिया, तो ये बनेगा 117 माइनस 27y और माइनस में 20y और बराबर में हो गया माइनस का 12। ठीक है, 2 उधर गुणा में भेज दो, उधर गुणा में भेजोगे तो ये क्या बनेगा 117 तो यहां पर है, इन दोनों को भी थोड़ा तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस 27 और माइनस 20 मिलके माइनस का 47 बन जाएंगे और ये 2 उधर गुणा में जाएगा तो माइनस का 24 वो बन गया। अब क्या करना है, इसको भी उधर ले जाओ, तो 47 के साथ y लगाना भूल गया मैं, यहाँ पर y भी लगेगा, ये बनेगा माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 117। कैलकुलेट करें तो कितना बनता है, माइनस 24 और माइनस 17 मिलके बनेगा माइनस का 141, ये माइनस का 47y एज इट इज। माइनस से माइनस सबसे पहले आप हटाओगे, उसके बाद अगर यहां से y निकालना है तो देखो y बराबर कितना आएगा 141 बटे 47, तो 141 बटे 47 आप अगर भाग दो तो आराम से 3 बार जा रहा है, साफ साफ 3 बार भाग जा रहा है। हालांकि दिखने में बड़ी अजीब सी संख्या है लेकिन 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो y का मान 3 आ गया। x का मान निकालने के लिए समीकरण 5 है, तो मैं इधर छोटा सा बना करके कर देता हूं, जगह जितनी है उसमें। समीकरण 5 में y का मान रखने पर ये बनेगा, देखो x बराबर 13 माइनस 3y, 3 गुणा 3 बटे 2 बन गया, ये 13 में से 9 बटे 2, ये 4 बटे 2, मतलब x का मान कितना आ गया 2। तो हमने निकाल लिया x का मान 2 है, y का मान 3 है। बड़ी अजीब सी लंबी चौड़ी सी समीकरण थी, आराम से सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि मेरे ख्याल से अब आपको आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। अब आगे के जो प्रश्न हैं वो थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि डायरेक्ट समीकरण नहीं देगा। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें समीकरण बनानी है। हालांकि दूसरा वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट समीकरण दे रखा है, लेकिन वो भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तीसरे वाले प्रश्न में तो पूरी की पूरी समीकरण हमें बनानी पड़ेगी खुद से दिमाग लगा करके, और फिर आगे करना पड़ेगा। तो पहले तो दूसरा प्रश्न देखो आप, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। हल तो हम कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पार्ट, इसका 2 पार्ट हैं एक तरीके से, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण हो। तो भाई होगा क्या, हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। हल करने का मतलब होता है x और y के मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। x और y के मान निकल जाएंगे तो इस समीकरण में जब हम x रख देंगे y रख देंगे तो निकालने को बचेगा क्या, m, आराम से निकल जाएगा। तो मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकालना, उसके बाद फिर यहां पर रखो और m निकल जाएगा। यह है पूरा करने का तरीका। मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को लिख रहा हूं और फिर उसको सॉल्व करूंगा। देखो 2x प्लस में 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, और दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन से हल कर दो इसको। हालांकि उसने बोला नहीं है कि किस मेथड से करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, आगे आने वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने प्रतिस्थापन ही अभी तक सीखा है तो मैं उसी से सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला काम x या y का मान निकालना है। किसका निकालना है, किससे निकालना है, जिसके गुणांक कम हो, उससे आसानी से निकल जाएगा। गुणांक इसका भी 2 ही है, इसका भी 2 ही है छोटा, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, जिससे आपका मन करे उससे निकाल लो। मैं पहले वाले से निकाल रहा हूं, पहले वाले से, या ऐसा करो दूसरे से निकाल लो, ज्यादा ठीक रहेगा। यहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा, उसको वापस लिखना पड़ेगा। तो 2x ये माइनस उधर जाके प्लस भी होगा,
तो प्लस का 4y और ये माइनस का 24 तो ऐसे कैसे ही है, और यहाँ से x आ जाएगा 4y माइनस 24 बटे 2। 2 अगर हम अलग अलग भाग दें तो भाग जा रहा है, इसलिए मैं भाग दे देता हूँ। तो ये हो गया 2y माइनस का 12, ये x का मान आ गया। समीकरण नंबर 3 ले लो आप इसको, और ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना। तो आप लिखोगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना बनेगा, ये बनेगा देखो 2x x की जगह रखोगे 2y माइनस 12 प्लस 3y, तो प्लस में 3y ऐसे कैसे, और बराबर में 11 ऐसे कैसे, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद अंदर गुणा कर लो, अंदर गुणा करोगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा, माइनस में 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस में 3y ऐसे कैसे रहेगा, और बराबर में 11 ऐसे कैसे रहेगा। थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये 4y और 3y मिलकर के तो हो जाएगा 7y, तो ये बनेगा देखो 7y माइनस 24 बराबर 11, तो 7y आ गया। अगर 24 को उधर भेजे तो 11 प्लस 24 जो कि बनता है 35, तो y यहां से आ गया 35 बटे 7 मतलब 5। y का मान 5 आ गया आसानी से। y 5 आ गया तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 में रखोगे तो यहां लिख दो कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो ये बनेगा x बराबर 2y, y मतलब 5 और माइनस 12, माइनस का 12, तो ये बन गया 10 माइनस 12 मतलब माइनस का 2। y मिल गया, x मिल गया, हल हो गया। हल होने के बाद अब m निकालना है। किससे निकलेगा m, इस समीकरण में x और y रखने पर m मिल जाएगा। इसने बोला है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो y बराबर mx प्लस 3 में y का मान रखना जरा 5, x का रखना जरा माइनस का 2, और ये m ऐसे कैसे, प्लस में है 3। ठीक है, इस 3 को इधर लेके आ जाओ, तो ये 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m है, ये बन गया 2 और वो है माइनस का 2m। तो m यहाँ से माइनस का 2 डिवाइड में जाएगा, गुणा में है माइनस का 2 डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 2 जब डिवाइड में जाएगा तो देखो m यहाँ से कितना आ गया, 2 बटे 2 कट के 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन भी है, तो m का मान आ गया फाइनली -1। तो ये है तरीका m निकालने का। तो ये हिस्सा इसका नया था, बाकी यहाँ तक तो सेम वही प्रतिस्थापन विधि की है, ये हिस्सा बस इसका नया था, ये थोड़ा समझने लायक था बात। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों को हल करते हैं। अब तीसरा प्रश्न हम लोग अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा खास प्रश्न है। सभी प्रश्नों में हमें सबसे पहले तो समीकरण बनानी है और फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आसानी से हो जाएंगे, बस हमें दिमाग लगाना है उसमें समीकरण बनाने में। और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि हमें अगर इस प्रश्नावली के आगे तो आगे की प्रश्नावलियों में भी सेम ये के यही प्रश्न है, तो हमें समीकरण बनाना यहीं पर सीखना होगा। ठीक है, तो अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप जरूर देखना। और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।